बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है जो हमें एक इंसान को उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक इज़्ज़त व एहतराम का दर्स देता है। और इंसानों में सबसे अजीम हस्तियाँ अंबियाए कराम की हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस होते हैं। अंबिया मासूम होते हैं और उनका एहतराम हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है। एक मुसलमान के लिए नबी आखिरत ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करते हुए दीगर अंबियाए कराम पर ईमान रखना भी ज़रूरी है, और एक मुसलमान के लिए किसी एक नबी की शान में भी गुस्ताखी करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। नाज़रीन, क्या ख्याल है उस इंसान के मुतालिक जो इन पाक हस्तियों को बिना बख्शे और उनका मजाक उड़ाए? गुज़िश्ता रोज़ मारवी सरमद नामी एक लिबरल और सेकुलर औरत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर डाली। उसने अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि मौलवी साहब ने बताया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, उठा लिए गए हैं। एक सादा मुक्तदी ने पूछा, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बलोच थे? मनकूल। नाज़रीन, इस ट्वीट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मारवी सरमद ने यह कितनी सख्त संगीन हरकत की है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद मारवी सरमद को सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का सामना है और लोग उसको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, और होना भी चाहिए कि यह मामला किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक पैगम्बर का है। नाज़रीन, इस सिलसिले में ट्विटर पर अरेस्ट मारवी सरमद 295C के हैशटैग के साथ टॉप ट्रेंड भी चलाया गया, जिसमें अवाम ने हुकूमत से आर्टिकल 295C के तहत मारवी सरमद को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, आपको आर्टिकल 295C के मुतालिक भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 295C तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत का कानून है। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान पैनल कोड में किसी भी तस्लीम शुदा मज़हब के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत की ममानियत है, और तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के मुजरम पर जुर्माने से लेकर सज़ाए मौत तक की सज़ाओं की फराहमी भी इस कानून में शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान पैनल कोड 298 और 298A के तहत भी किसी शख्स को मज़हब या किसी मुक़द्दस हस्ती जिसमें अंबियाए कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत वगैरह शामिल हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की नाज़ेबा बात करने पर सज़ाएँ मौजूद हैं। नाज़रीन, मारवी सरमद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी मुबारक हस्ती की शान में गुस्ताखी की मुर्तकब हुई है। वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनके नाम लेवा सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसने वाली ईसाई कम्यूनिटी भी है। मारवी सरमद की इस ट्वीट से न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि ईसाइयों की भी दिल आज़ारी हुई है। नाज़रीन, अहादीस शरीफा के मुताबिक अहले इस्लाम का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया था, और कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से ज़मीन पर उतारा जाएगा, और वो दज्जाल और उसके तमाम लश्कर का खात्मा करेंगे और दुनिया को एक बार फिर से इस्लाम की हकीकी नहज पर पहुँचाएंगे। नाज़रीन, मारवी सरमद वही खातून है जिसने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ज़हर अलापा था, और इस औरत का मकसद पाकिस्तान में लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म को फ़रोग़ देना है, जिसका मकसद शायर इस्लाम की तौहीन और मजाक उड़ाना है। नाज़रीन, ये औरत आपको कभी हिजाब का मजाक उड़ाती हुई नज़र आएगी और कभी उलमाए किराम का मजाक उड़ाती नज़र आएगी, और इसके अलावा भी इसकी ट्वीट्स उठाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये औरत किस तरह की जहनीत रखती है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि 295C के तहत इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। आज ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की मुर्तकब हुई है तो कल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई बकवास करेगी, लिहाजा इसका मुंह बंद करने के लिए कानूनी अदारों को हरकत में आना चाहिए ताकि किसी किस्म के भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।